everyone, welcome to my channel guys. Guys, we are gonna learn today a very new advanced structure and you can say that it is very different from other structures because guys, you can see here on the board that I have written here find. And what do you know the meaning of find? I hope that you know that pata lagana, yeah, am I right? Pata lagana, find means hota hai pata lagana. Yeah, you are also right if you are thinking just like that. But guys, do you know that it has many words, many meaning, you can say the different types of meaning in different types of sentences. So here in this sentence, you can say in this structure, I have written how did you means how did subject find other words. इसका मतलब गाइस ये मैं कहना चाहता हूं कि फाइंड का पता लगाना तो होता ही है, पता करना, फाइंड मुझे पता चल गया, ये कुछ आप करते हैं ऐसा इस तरह का, आप जो भी बोलते हैं सही है वो भी, लेकिन जिसके साथ अगर हाउ लग गया, हाउ डिड का फॉर्मेशन अगर आप बना रहे हैं, उसमें अगर फाइंड का इस्तेमाल अगर करते हैं हम, तो इसका दो मीनिंग हो जाता है। एक तो ये हाउ डिड यू फाइंड, आपने कैसे पता लगाया, और दूसरा इसी का सेंस निकलता है कि आपको ये चीज कैसा लगा। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको, उसे, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब कोई भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। मेरा ये सामान कैसा लगा, मतलब कोई भी सामान हो सकता है, मेरा, तुम्हारा, हमारा, कुछ भी हो सकता है। कैसा लगा ये आएगा लास्ट में, आपको सेंस के रूप में आप समझ जाएंगे कि अच्छा मुझे फाइंड का इस्तेमाल करना है। जैसे मान के चलिए आप अपने दोस्त के साथ कोई ऐसा चीज सरप्राइज देना चाहते हैं, तो उसे बता दें कि देखो मैं कल कुछ चीजें लाऊंगा जो तुम देखकर एकदम बिल्कुल मतलब एकदम वो हो जाओगे कि क्या है ये, बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे। तो इसी तरह से कल आप लेकर एक नई गाड़ी आते हैं और अपने दोस्त के सामने लाकर कहते हैं कि भाई कैसा लगा ये नया कार मेरा। तो आप क्या करते हैं, उसको सरप्राइज के साथ इस चीजों को पूछते हैं कि आपको मेरी नई कार कैसी लगी, मेरी नई घड़ी कैसी लगी। तो इस तरह का सेंटेंस जब आप पूछते हैं, इसका मतलब आप इस तरह का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। कैसा लगा के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे मुझे आप बता सकते हैं अगर कमेंट बॉक्स में। अगर आपके पास कोई और चीज भी इसके अलावा कोई और वर्ड हो या स्ट्रक्चर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए अगर आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो मैं बता रहा हूं हाउ डिड सब्जेक्ट फाइंड अदर वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कोई भी अपनी चीज के बारे में किसी दूसरे का अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या उसका व्यू है आपकी तरफ, कैसे आपको देख रहा है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि मेरी चीज कैसी लग रही है, उसका क्या मतलब लुक है, तो इस तरह का कंफर्मेशन लेने के लिए आप दूसरे से ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि और भाई आपको मेरी नई कार कैसी लगी। तो आइए पहले ट्रांसलेट करते हैं, तब शायद आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने कहा कैसे के लिए क्या यहाँ पे लिखा गया, हाउ, कोई डाउट नहीं है, हाउ ही होगा। उसके बाद डिड का इस्तेमाल किया गया है, किसका, डिड का इस्तेमाल किया गया, हाउ डिड। अब किसको किसको पूछ रहे हैं कैसा लगा, आपको, मतलब यू, हाउ डिड यू। और उसके बाद है फाइंड, हाउ डिड यू फाइंड, आपको कैसा लगा, क्या कैसा लगा, मेरी नई कार, माई न्यू कार। हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू कार, आपको मेरी नई कार कैसी लगी, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू कार। ओके, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप एक्सप्रेशन थोड़ा सा आप दिखाना चाहते हैं ना कि अगर क्या जरूरत है, मैं नई घड़ी लेके आया मान के चलिए यार, तो मैं आपको क्या कहूं कि भाई मेरी नई घड़ी कैसी लगी। तो दोस्तों यारों में ये सब चलता है, लोग थोड़ा सा दोस्त यार दिखाना चाहते हैं, देख रहे हो घड़ी कैसी लगी, अच्छी लगी। तो भाई दोस्त को अच्छी तो लग ही नहीं सकती, आपको अच्छे से पता है कि जलन होने लगती है, किसके पास नई घड़ी कैसे आ गई, नई कार कैसे आ गई, वो अलग की बात है। लेकिन आप तो पूछ ही बैठते हैं, आप मानने वाले कहाँ हैं। तो अगर आपको अगर ऐसा पूछना हो अब, तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसको कहूं कि अगर इसका दूसरा अर्थ निकाला जाए तो क्या निकलेगा, हाउ डिड यू फाइंड, आपको कैसे पता चला, आपने कैसे पता लगाया माय न्यू कार। तो आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जब भी आपको अपने किसी सामान के बारे में किसी से पूछना हो कि भाई ये कैसा लग रहा है, आपको कैसा लगा मेरा नया सामान देखकर या कोई चीज देखकर, तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं दूसरा वाला सेंटेंस। अब हम दूसरे के बारे में भी जानना चाहते हैं कि भाई तुम जो नया फोन लिए थे ना, उन लोगों को कैसा लगा, तुम दिखाने गए थे ना उनको, कैसा लगा उन्हें तुम्हारा नया फोन। समझ में आया। जैसे मान के चलिए आपका दोस्त है, कई दिनों से मोबाइल खरीदना चाहता है, आपने उससे मोबाइल खरीदवा दिया,
अब आपने खरीदवाया है तो अच्छा ही होना चाहिए। तो आप बार बार लोगों का व्यू जानते हैं, दूसरे का ये जानते सोच कि भाई मैंने खरीदवाया तो कोई गलत तो नहीं कह रहा है। तो आपका दोस्त ले गया दिखाने के लिए, तो बोलेंगे आप क्या उन्हें तुम्हारा नया फोन कैसा लगा, मैंने खरीदवाया, समझ रहे हो ना। कोई लोकल लोकल नहीं खरीदा, बहुत सस्ते में अच्छा दिलवा दिया तुमको। तो आप इस तरह का आप चाहते हैं कि फीडबैक आपको मिले, कि आप पूछ रहे हैं कि उन्हें तुम्हारा नया फोन कैसा लगा आपने दिखाया है। तो आइए इसको अब बना के देखते हैं कि इसको बोलने वाला कैसे बोलेगा। तो सेम फॉर्मूला है, बस हमारा सब्जेक्टिव केस चेंज हो गया है, ऑब्जेक्टिव केस भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो और कुछ भी नहीं करना है। हाउ डिड, अब किन्हें कैसा लगा, तो उन्हें, तो दे का इस्तेमाल करेंगे। हाउ डिड दे फाइंड, हाउ डिड दे फाइंड, क्या तुम्हारा नया फोन, योर न्यू फोन, हाउ डिड दे फाइंड योर न्यू फोन। ओके गाइस, तो ये आपका कि आपको कैसा लगा, उसे कैसा लगा, उन्हें कैसा लगा, हमें कैसा लगा, ये सारी चीजें और कोई भी चीज के बारे में आप जानना चाहेंगे तो फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ फॉर्मेशन के साथ में। ओके, सो ये आपका स्ट्रक्चर है गाइस। इस स्ट्रक्चर के साथ आप चाहे तो बहुत सारे सेंटेंसेस डेवलप कर सकते हैं। नो डाउट आपको समझ में आ गया होगा। आई होप गाइस दैट यू हैव गॉट माय ऑल पॉइंट व्हाटएवर आई हैव टॉट यू हियर गाइस। So let's start one another thing I'm just telling you here कि अगर आप फाइंड की जगह कोई और वर्ड इसके जगह सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि लाइक का इस्तेमाल हम करें, जरूर आप कहना चाहेंगे हाउ डिड यू लाइक माय न्यू कार। आप बोल सकते हैं कि तुम्हें मेरा क्या, हाउ डिड यू फाइंड मेरा नया कार कैसा पसंद आया। लेकिन अगर जरा बोल के देखिए, ट्रांसलेट इसको करके देखिए क्या सेंस निकल रहा है। अगर मैं उनके चलिए मैंने यहाँ फाइंड की जगह लाइक लिख ही दिया, तो हाउ डिड यू लाइक, आपने कैसा पसंद किया, ये क्या मतलब है, इसका कोई तो सेंस ही नहीं निकल रहा है ना। हाउ डिड यू लाइक, आपको कैसा पसंद किया, आपने कैसा आपको पसंद आया। इस तरह से सेंटेंस हाउ के साथ हम नहीं बनाते हैं, इसीलिए उसको हटाकर फाइंड का इस्तेमाल किया गया, जो करेक्ट इसका बिल्कुल 100% श्योर है कि ये उसके साथ मैचिंग कर रहा है और उसके सेंस को कंप्लीट कर रहा है। आप लाइक का, वांट का इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे। इसी तरह का फॉर्मेशन बोला जाता है। स्पीकर, नेटिव स्पीकर को मैंने ऐसे बोलते हुए देखा है, सुना है, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं हाउ डिड यू फाइंड माय न्यू कार, आपको मेरी नई कार कैसी लगी। अक्सर मूवियों में भी शायद आप देख सकते हैं अगर हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो गाइस आपको ये स्ट्रक्चर मैंने बताया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो आज के बाद अगर कुछ भी आप नया सामान खरीद के ले जाते हैं तो दोस्तों से जरूर एक बार पूछ लीजिएगा, भले 2-4 रुपए का हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। लेकिन आप पूछिए कि भाई मेरा नया पेन कैसा लगा, 3 रुपए वाला लिखो फेंको, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, 3 रुपए से कोई मतलब नहीं है। इट डजंट मैटर दैट हाउ मच इट कॉस्ट, ओके। यू हैव टू ओनली यूज दिस स्ट्रक्चर इन योर लाइफ, ओके, एनीवेयर एनी टाइम। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।